राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान समान पात्रता परीक्षा अर्थात राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए चाक्षु पब्लिकेशन के द्वारा सबसे बेस्ट बुक प्रकाशित की जा रही है, जिसके अंतर्गत मिलेगा राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान समसामयिक करनाए, अर्थात सभी सब्जेक्ट पर यह आधारित, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक सहित 2900 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ताकि यह पुस्तक आप अपने नजदीक के स्टेशनरी से परचेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत नया टॉपिक, नया अध्याय, जिसमें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास एक परिचय। राजस्थान का इतिहास एक परिचय वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक वैसे राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम रीट और जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल, दोनों के लिए यह टॉपिक और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर हम इतिहास का काल विभाजन, प्रागैतिहासिक राजस्थान, पूर्व पाषाण काल, इसमें सभ्यताएं और राजपूतों की उत्पत्ति, जनपद, सभी चीजें जो इसमें दे रखा है, राजवंश वगैरह, सब इसमें अपन कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अध्याय, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा वो इसके साथ साथ में मैं आपको बताता रहूंगा कि यहाँ से प्रश्न इसमें इस प्रकार से पूछा जा सकता है। कुछ छोटे छोटे बिंदु रहते हैं जिस पर अपन ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखो, 1949 से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। 1949 से पहले हम देखें तो राजस्थान नाम की कोई भौगोलिक इकाई नहीं थी, यानी राजस्थान अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, अलग अलग नामों से जाना जाता था। किसी को मेवाड़ कहा जाता है, किसी को आमेर जयपुर कहा जा रहा है, किसी को जोधपुर कहा जा रहा है, ऐसे अलग अलग नामों से जाना जा रहा था। लेकिन राजस्थान नाम का कोई क्षेत्र नहीं था कि इस एरिया को राजस्थान कहा जा रहा है। धीरे धीरे ये राजस्थान नाम आया है, सारी चीजें अपन इसमें देखने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने, सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि राजस्थान क्षेत्र के लिए, इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे जॉर्ज थॉमस। कब किया था? तो 1800 ईस्वी में किया था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का यूज किया, प्रयोग किया है। फिर उसके बाद में 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और पता है ये किताब किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। तो इस एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तक का, इस प्रदेश का नाम, इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम पहले राजस्थान नाम रखा था, राजस्थान, और बाद में राजस्थान है। ठीक है, इससे पहले रजवाड़ा भी नाम रखा था। तो रजवाड़ा, राजस्थान, राजस्थान, ये जो नाम दिया था वो कर्नल जेम्स टोड ने कब दिया था? 1829 में। कौन सी पुस्तक के अंदर? तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत ये नाम दिया गया। स्वतंत्रता के बाद जब प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, ठीक है, तो 30 मार्च 1949 को जो चौथा चरण था अपना वृहत राजस्थान, उस चौथे चरण में
सर्वसम्मति से इसका नाम, इस क्षेत्र का नाम राजस्थान नाम रखा गया है। ठीक है, इससे पहले यह ध्यान रखना कि एकीकरण के तहत सबसे पहले राजस्थान शब्द का यूज कब किया गया है, तो दूसरा जो चरण था 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 को जो अपना राजस्थान संघ था, पूर्व राजस्थान संघ, उसके अंदर भी राजस्थान शब्द का यूज किया गया। फिर बाद में भी सोचा कि चलो अभी राजस्थान नाम रख रहे हैं, फिर सभी की सहमति देख लेंगे, सभी रियासतों के राजा जी और जो भी अपने स्थानीय जो नेता हुए हैं और जनमत संग्रह देख लेंगे कि ये नाम सभी को उचित है, तो हम यही नाम रख देंगे। और आगे चल करके 30 मार्च 1949 को इस क्षेत्र का नाम स्थायी रूप से क्या रख दिया गया कि अब राजस्थान नाम ही रहने वाला है। यस, तो ये तो अपन ने देखा था भी राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले, और राजस्थान से पहले इस क्षेत्र का नाम क्या था, राजपूताना नाम था। फिर बात करते हैं कि जो राजस्थान का जो भौगोलिक जो क्षेत्र है को अभी कुछ सालों से चलने वाला नहीं था, ये काफी पुराने समय से राजस्थान का उल्लेख अपने को मिलता है, जो अलग अलग नामों से मिलता है। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में, प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में बात करें तो वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। अभी अपन जो राजस्थान शब्द का जो राजस्थान राज्य है, इस राजस्थान राज्य के जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। भौगोलिक कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, तो कुछ क्षेत्र वहां बसी जातियों के नाम से जाना जाता था। ऐसे कौन कौन से हैं, तो देखो राजस्थान के क्षेत्र के प्राचीनतम नामों में उल्लेख, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, यानी ऋग्वेद के अंदर भी राजस्थान क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उस ऋग्वेद में राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में एक तो मरु क्षेत्र, दनव जिसको अपन दानवन कहते हैं, दानवन मरुस्थल वाला, दनव, जांगल प्रदेश, जांगल, मत्स्य और सूरसेन आदि है। तो प्रश्न आ जाए कि ऋग्वेद में राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नाम जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, तो हम बताएंगे मरु, दनव, जांगल, मत्स्य और सूरसेन, ये क्षेत्र ऋग्वेद में भी वर्णित है। मरु और दनव दोनों का अर्थ एक ही है। मरु और दनव जिसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर संभाग का जो मरुस्थल है उस क्षेत्र के लिए ऋग्वेद में किस नाम का प्रयोग हुआ है, मरु और दनव। मरु और दनव ये जोधपुर संभाग वाला है, जोधपुर का जो पश्चिमी राजस्थान हो गया है, यूं देख लीजिए। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाया और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। पहले मरु था, फिर मरु से मरुवार बना और मरुवार से फिर मारवाड़ कहा जाने लगा। तो एक तो मारवाड़ देख लिया अपने, जोधपुर जो संभाग है उस क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं। फिर बात करें जांगल शब्द, जांगल प्रदेश भी अपन देखते हैं, जांगल जनपद भी आएगा, आगे पढ़ेंगे। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां समी, केर या पीलू आदि होते हैं। इससे मतलब ये झाड़ियां जाटियां है, समी, केर या पीलू जिस क्षेत्र में ज्यादा थे उस क्षेत्र को जांगल शब्द कहा जाने लगा। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहा जाता था। जांगल देश कौन कौन सा हो गया है, तो वर्तमान बीकानेर और नागौर क्षेत्र, वर्तमान बीकानेर और नागौर जिले का जो आसपास का क्षेत्र है उसको जांगल देश कहा जाता है। फिर बात करें मत्स्य, मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ था। मत्स्य का उल्लेख महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। जो मत्स्य क्षेत्र है, मत्स्य राज्य, वो वर्तमान के कौन कौन से जिले की बात करें तो वर्तमान में जयपुर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर तक
मत्स्य नाम का राज्य था महाभारत काल में। और इस मत्स्य जो राज्य था जिसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर मत्स्य राज्य की राजधानी, जिसको वर्तमान में अपन बैराट कहते हैं, जयपुर में है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर करौली का अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित है। यानी ऊपर इधर मत्स्य क्षेत्र था और इधर सूरसेन जनपद था जिसकी राजधानी मथुरा थी। तो सूरसेन जनपद में कौन कौन से क्षेत्र हो जाएगा? धौलपुर और करौली। धौलपुर करौली क्षेत्र सूरसेन राज्य वाला हो गया है। कुछ पार्ट भरतपुर का भी आता है सूरसेन में। यह भी एक प्राचीन राज्य था सूरसेन। महाभारत में भी सूरसेन का नाम मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से राज्य हैं इसमें? तो एक तो मत्स्य हो गया और एक सूरसेन का हो गया। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं। भौगोलिक विशेषताओं पर देखें तो माही नदी के आसपास का जो प्रतापगढ़ का भूभाग है कांठल कहलाता है। कांठल क्षेत्र किस जिले में है? वर्तमान में कौन से जिले की बात करें तो कांठल आए तो दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रतापगढ़। ठीक है, यह क्षेत्र माही नदी के किनारे को कांठे कहते हैं। तो प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण उनको कांठल का क्षेत्र कहते हैं, प्रतापगढ़। और 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो मध्य का भूभाग है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो यह भी प्रश्न आया हुआ है, अभी पटवारी में पूछा था और भी कई सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि 56 का मैदान का विस्तार कौन कौन से जिलों में है? तो 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में फैला हुआ है। ये 56 का मैदान कहलाता है। चलो मैप की बात करें, ये अपना रंगीला राजस्थान है जिसमें ऊपर वाला बीकानेर नागौर वाला ये क्षेत्र, ये चांगल प्रदेश हो गया, ये वाला मारवाड़ हो गया। ठीक है, इधर मांड है, ये मरु, ये आडावली यानी अरावली को आडावली कहते हैं, ये बाड़मेर जालोर वाला दड़ हो गया, ये मेवाड़ हो गया, नीचे वागड़ हो गया, यहाँ पर ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया, हाड़ौती। ठीक है, ये ढूंढार क्षेत्र हो गया, ऊपर मेवात हो गया। ऐसे भौगोलिक नाम दे रखे हैं, राजस्थान के प्राचीन स्थानीय नाम है। ठीक है, यस। फिर आगे बात करें भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया कहाँ पड़ता? बिलवाड़ा। तो बिलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर के चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक का जो क्षेत्र पठारी होने के कारण इसे ऊपरमाल कहा जाता है। बिलवाड़ा का बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ का जो पठारी क्षेत्र ऊपर उठा हुआ है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल का पठार कहते हैं। उदयपुर के आसपास का जो प्रदेश है जो तस्त्री नुमा है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसको गिरवा कहा जाता है। उदयपुर वर्तमान में जहाँ शहर बसा हुआ है उसके आसपास पहाड़ियों की अधिकता के कारण उसको क्या कहते हैं? गिरवा, पहाड़ियों से गिरा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या क्या नाम देखा? एक तो ऊपरमाल है और एक नाम आ गया गिरवा नाम आ गया, ये भी हम ध्यान रखेंगे। फिर आगे बात करते, जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड क्षेत्र जैसलमेर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का वागड़ हो गया, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कोटा बूंदी क्षेत्र में हाड़ौती बोली जाने के कारण इसको हाड़ौती क्षेत्र कहा गया है। और सीकर झुंझुनू चुरू जिसको हमें शेखावाटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से नाम देखे हैं? एक नाम हमने ऊपरमाल देखा है, ऊपरमाल भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, गिरवा क्षेत्र, उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ियों से गिरा हुआ क्षेत्र उसको गिरवा कहते हैं। मांड क्षेत्र, जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है
वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, वागड़ है, हाड़ौती कोटा बूंदी ये हाड़ौती क्षेत्र है, शेखावाटी सीकर चुरू और झुंझुनू ये शेखावाटी है। ठीक है, ये हमने मेवात अलवर के आसपास जो हरियाणा का टच इसको मेवात कहते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर दौसा क्षेत्र ये ढूंढाड़ कहलाता है। ऊपरमाल अपने देख लिया। देसरो, देखो देसरो यहाँ लिखा हो, देसरो में ध्यान रखना, देसरो क्षेत्र उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के जो बीच का क्षेत्र है सदा हरा भरा रहता है, उसको हम देसरो कहते हैं। ठीक है, ये वागड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, मारवाड़, आडावल, दड़, मरु, जांगल ये नाम भी ध्यान रखेंगे अपन। कांटल का नाम ध्यान रखना, कांटल माई नदी के किनारे को कांटल कहते हैं। प्रतापगढ़ वाला भूभाग कांटल कहलाता है। तो और छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा छप्पन का मैदान। महाभारत काल में कौन कौन से अपने ये जनपद मिले हैं महाभारत काल में राजस्थान क्षेत्र से एक तो सूरसेन हो गया, एक मत्स्य जनपद हो गया। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर है। मत्स्य जनपद में वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जयपुर, अलवर, भरतपुर। सूरसेन जनपद में धौलपुर, करौली, कुछ पार्ट भरतपुर का भी आता है। सूरसेन जनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी, मथुरा है। और बीकानेर के आसपास क्षेत्र जांगल है, जांगल प्रदेश। मारवाड़, ठीक है, मारवाड़ ध्यान रह जाएगा। ऋग्वेद में कौन कौन से नाम मिले हैं? तो मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य और सूरसेन, ये ऋग्वेद में भी नाम मिलते हैं। महाभारत में भी इनका उल्लेख है। और राजस्थान रायता नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। कब दिया? 1829 में। कौन सी किताब में? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। उससे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया था। तो ये हमने देखा था कुछ परिचय जिनका भौगोलिक नाम वगैरह। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का काल विभाजन और उसके बाद हम सभ्यताएं पढ़ने वाले हैं। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।